आया प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव कैसे किया जाता है। पहले तो हम एक बात को समझते हैं कि प्रोनंसिएशन और एक्सेंट में क्या फ़र्क होता है। प्रोनंसिएशन और एक्सेंट में क्या फ़र्क होता है, और उर्दू में जिसे हम कहते हैं तलफ़्फ़ुज़ और लहजा। कहते हैं ये लोग कि हर 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर्स के बाद, हर 10 किलोमीटर के बाद लहजा बदल जाता है। यानी अगर आप सराइकी ज़बान बोलने वाले 10 किलोमीटर के बाद सराइकी का लहजा बदला होगा, आप पंजाबी बोलने वाले, आप सिंधी बोलने वाले या और कोई इलाकाई ज़बान बोलने वाले, लहजा बदलता चला जाता है। इट्स वेरी सिंपल, चूँकि लहजा बदल जाता है। तलफ़्फ़ुज़ की जहाँ तक बात है, ये जो डिक्शनरीज़ होती हैं जिसको लुग़त भी कहते हैं उर्दू में, डिक्शनरीज़ के अंदर प्रोनंसिएशन मौजूद होती है और प्रोनंसिएशन को स्टैंडर्ड समझा जाता है। एक्सेंट या लहजे को उस तरह से स्टैंडर्ड नहीं समझा जाता। अब उसकी मैं आपको मिसाल समझाता हूँ, और ये जो उर्दू पंजाबी का कह रहे थे, मैं आपको अंग्रेज़ी में इसकी मिसाल समझाता हूँ, उसको ज़रा ध्यान से ज़रा सुनिएगा। और पर आप एक लफ्ज़ है PARK, पार्क, पार्क। अब मैं इसे अगर कहता हूँ पार्क, पार्क, तो इसमें एक्सेंट और प्रोनंसिएशन दोनों दुरुस्त हैं। अगर मैं इसे कहता हूं पार्क, तो एक्सेंट तो शायद ना हो ठीक, प्रोनंसिएशन ठीक। और अगर मैं इसको जाकर कहूं पार्क, तो ना तो एक्सेंट ठीक है ना प्रोनंसिएशन ठीक है। इसी तरह से अगर एक लफ्ज है खाद, खाद, CARD, खाद, अगर इस खाड को मैं खाड कहता हूं तो प्रोनंसिएशन और एक्सेंट दोनों ठीक हैं। मैं इसे कार्ड कहता हूं तो प्रोनंसिएशन के एतबार से तो ये दुरुस्त है। और अगर मैं इसे कहता हूं कारट या कारड, तो फिर ना प्रोनंसिएशन दुरुस्त है और ना ही यकीनन उसका एक्सेंट दुरुस्त है। आप जब इस एतबार से इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको आसानी होगी। और अंग्रेज़ी के एतबार से मैं आपको अर्ज़ करूं कि 3-4 वे जो मेरा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, उसमें मैंने यही बात समझाने की कोशिश की जो मैं फिर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं कि अंग्रेज़ जो टी है, टी, उसको टी भी कहता है और ठी भी कहता है। और ठी तो आपकी हमारी ज़बान में मौजूद है जी। अब ठी आपकी हमारी ज़बान में मौजूद है। अब जब मैं आपसे कहूं कि साहब ठी पढ़ा करें टी की जगह पर, चूंकि टी तो आप पढ़ते ही हैं, और आप मुझे कहें साहब मैं अपना मुंह टेढ़ा करता फिरूं, तो मैं कहूँगा साहब ठोकर कहते वक्त तो आपका मुंह टेढ़ा नहीं होता, या तो उसे भी टोकर कह दीजिए चूँकि आपकी ज़बान तो आपको नहीं रोक रही। ठहराओ और ठहर कहते समय आपको कुछ नहीं होता, तो फिर ठी कहते वक्त भी आपको कुछ नहीं होना चाहिए। इसी तरह से पी है, उसको फी कहते हैं, और मैं आपसे कहूँ साहब ये फी है और इसे कहिए फी, और आप कहें हम मुंह टेढ़ा करें, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि साहब फिर फुफ्फो कहना छोड़ दीजिए ना, क्योंकि फीफल कहते वक्त उतना मुंह टेढ़ा नहीं होता जितना फुफ्फो कहते वक्त होता है। अब देखिए, फ, आप फुफ्फो कहते हैं, फूल कहते हैं, फोहड़ कहते हैं, फिर कहते हैं, लेकिन अगर आप कोई आपसे कहे फीफल का हो तो आप कहते हैं मेरा मुंह खराब होगा। अब जरा एक लम्हे को यहां रुक के अगर हम कहते हैं कि साहब मैं ठोकर गया था, हैं जी, और टोटल से पेट्रोल डलवाया, तो मैं कहूँगा साहब कमाल कर रहे हैं जी, कमाल कर रहे हो आप। यानी आप ठोकर कहते वक्त तो आपको तकलीफ नहीं हो रही, और जिस घड़ी हम आपसे कहेंगे आप ठोकर गए थे तो टोटल से पेट्रोल डलवाना था, तो आप कहेंगे मेरा मुंह टेढ़ा हो रहा है। भाई या तो कह दीजिए कि आपकी ज़बान इजाज़त नहीं देती, और अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़बान इजाज़त देती है तो साहब फिर कौन रोक रहा है आपको सिवाय आपके। तो मेरे साथ मिलके आप ये जुमला बोल सकते हैं कि मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता जी। और ये जुमला तो आप बार बार बोलते रहा करें कि किसी को भी बदलने से उसके अलावा कोई नहीं रोकता होता साहब। जब आपकी ज़बान आपका साथ दे रही है और फिर भी आप उसे ठी मत कहो तो क्या हो सकता है। और मैं तो ज़ाहिर गुजारिशात पेश कर सकता हूँ, काम तो आपने करना है। उसके बाद देख लीजिए, छ, CH, छ,
اب छिपकली भी हमारी ज़बान में मौजूद, छछूंदर भी हमारी ज़बान में मौजूद, छः भी हमारी ज़बान में मौजूद, फिर भी हम कहें चॉकलेट, फिर भी हम कहें चैप्टर, फिर भी हम कहें चैन, वो जो छेन होती है साहब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केमिस्ट्री कहना शुरू कर दें, वो तो काफ की आवाज़ है, उसे तो आप केमिस्ट्री कहेंगे ज़ाहिर है। तो जहाँ छ की आवाज़ आती है तो वहाँ तो छ को बोलिए ना चैप्टर, च्युइंगम, चॉकलेट। और आपने देखा होगा कि दुकानदारों के यहाँ लिखा होता है चॉकलेट, बाकायदा लिखा होता है चॉकलेट, जो चॉकलेट है। चिंपैंजी, चैंपियन, ऐसा आप बोल सकते हैं। आप ही की ज़बान का हवाला दे रहा हूँ, मैं किसी गैर ज़बान का हवाला नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी ज़बान आपको नहीं रोक रही है। इसी तरह से जो ख का साउंड है, जब सी काफ की आवाज़ दे, जब के काफ की आवाज़ दे, जब क्यू काफ की आवाज़ दे, तो ख है ना, है जी। अब किस कदर अजीब बात है कि हम आपसे कहें खाइट, आप कहें हमारा मुंह खराब होता है। तो ज़रा मिलके मेरे साथ कह दीजिए कि खोखर साहब कनाडा से आए, ठोकर से टीवी ट्रॉली ली, और वो जो मेरी फुफ्फो का बेटा है ना, वो जिसने प्राइवेट पेपर दिए थे, उसको गिफ्ट कर दी, और साथ ही बोल डालिए कि मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। अरे गौर तो करके देखिए, आपकी ज़बान एक लम्हे में आपके लिए रुकावट का सबब नहीं बन रही, और अगर कोई बन रहा है तो वो आप और सिर्फ आप और सिर्फ आप। आप तो कैट मत कहिएगा, आप तो कहिए कैट है, तो आप उसे कैट कह सकते। इस तरह आप ट्राई कहिए। ट्राई क्या होता है? मैं ट्राई तो कर रहा हूं, है साहब। अब आर से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो कॉन्सोनेंट के ऊपर पेश पड़ता है, आपकी उर्दू वाला पेश। तो फ्राई तो कुछ ना हुआ ना, वो तो फ्राई हुआ। ड्राई भी कुछ ना हुआ, वो ड्राई हुआ। तो क्राई भी तो कुछ ना हुआ ना, वो भी तो क्राई हो गया, है साहब। करेक्ट। और अगर इसी एतबार से आप कोई तहरीर अपने सामने रखते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसका नतीजा पता है क्या निकलेगा? आप खुद को सुनते हुए महसूस करेंगे कि किस हद तक तब्दीली जो है ना वो आ नहीं रही बल्कि आ गई है, और बहुत फर्क महसूस होगा। जिस घड़ी आप इसको समझेंगे, यू वुड स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस, एंड बिलीव यू मी, यू वुड फील द डिफरेंस। आप इसे करके तो देखिए। तो उसके अलावा जो इसके प्रोनाउंसिएशन के जो उसूल हैं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिससे आपको ए से लेकर जेड तक जिस जिस तरह लफ्ज़ बनते हैं, उनकी आवाज़ें निकलती हैं, वो समझाऊंगा। लेकिन ये जो मैंने अभी आज आपकी खिदमत की है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। आप इस दर्स पर ज़रा देख कर तो देखिए और पढ़ कर तो देखिए। बहुत शुक्रिया।